हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे आदि एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन सवालों को अच्छे से सीखें और इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करें। ये सवाल आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूजफुल रहेंगे। ओके, शुरू करते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का टाइप 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ दर दिया हुआ है 5% वार्षिक, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, और ये जो दिया हुआ है ये मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। अमाउंट 6,000। ओके, तो हमें पी मूलधन ज्ञात करना। मूलधन ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है P बराबर A बटे ब्रैकेट में 1 प्लस RT अपॉन 100। तो इसमें हम इस सूत्र में ये मान रख देंगे। देखिए P बराबर A का मान है 6,000 बटा 1 प्लस R दर है 5 गुणा समय 4 वर्ष बटा 100। ऐसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ये हो जाएंगे 6,000 बटा ब्रैकेट में 1 प्लस, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा 1/5। अब देखिए 6,000 बटा 5, 5 एकम 5 और 1 6, 6 बटा 5 हो जाएगा तो 5 ऊपर पहुंच जाएंगे। 6 एकम 6, 3 0, 1,000, 1,000 का 5 में गुणा करेंगे 1,000 पंजे 5,000। इस प्रकार से ये मूलधन आ जाएगा 5,000। ओके, ये आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद 11,000 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 5% वार्षिक ये दर है, दी हुई है, समय दिया हुआ है टाइम 2 वर्ष, और ये मिश्र धन है 11,000, और हमें मूलधन ज्ञात करना है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि कोई राशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 11,000 रुपये, यानी हमें मूलधन पता नहीं है। जो राशि हो जाती है वो मूलधन है, वो हमें ज्ञात। देखिए इसमें मान रख देंगे सूत्र में P बराबर A बटे ब्रैकेट में 1 प्लस RT अपॉन 100। P मिश्र धन है 11,000 रुपये बटा 1 प्लस R दर 5 है और समय 2 वर्ष है बटा 100। अब इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, फिर 2 एकम 2, 10, तो ये आ जाएंगे 11,000 बटा 1 प्लस
ऊपर 1 बटा 10। देखिए 11,000, 10 कम 10 और 11 बटे 10 हो जाएंगे, तो बटे में है तो इसलिए 10 ऊपर पहुंच जाए, 11 एकम 11, ये हो गए 1,000। 1,000 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 10,000, यानी कि मूलधन आ जाएगा 10,000 रुपये। ये आंसर। ओके, इस तरह से हमें सवाल को करना है। ये सूत्र जो आ रहा है निष्ठा ज्ञात करने का, वो आप अच्छे से याद कर लें। इस तरह से आप सवाल करें, सवालों में प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 से 1/2 यानी 6.5 वर्षों में 834 रुपये हो जाती है। प्रारंभ में निवेशित की गई धनराशि क्या थी? यानी 6% ये दर है 6.5 वर्ष समय, और ये इतनी हो जाती है 834, तो विच्छेदन हो जाता है। तो प्रारंभ में निवेशित की गई राशि यानी कि धनराशि मूलधन अपन को ज्ञात करना। तो मूलधन ज्ञात करने का सूत्र है E बराबर A/1 प्लस RT/100। ओके, ये सूत्र आप लिख के ऐसे याद करें, बार बार सवाल करें जब लिखें तो लिखते लिखते याद हो जाएगा। इसमें मूलधन है 834 बटा 1 प्लस आर दर है 6%। समय है ये देखिए, जैसे मैं यहाँ करके बताता हूँ, 6 से ही 1/2 है, तो ये 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 हो जाए। यहाँ पे 13/2 लिखेंगे, 100, तो 1 कम 2, 2 3 6। देखिए 834 बटा 600 आ जाएंगे, 13 3 39, 1 प्लस 39/100। देखिए 834, अब 100 एकम 100 और 39, ये हो जाएंगे 139 बटा 100, तो 100 ऊपर पहुंच जाएंगे। अब देखिए ये से 6 बार कटेगा और 6 ऊपर 6 का 100 से गुणा करेंगे, 6 गुणा 100 तो बराबर आ जाएगा मूलधन 600। ये आंसर हो गया। इस तरह से हम इस सूत्र की सहायता से सवाल को, और इस तरह के सवालों की आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का टाइप 4 शुरू हो रहा है। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने समय में, यानी यहाँ समय ज्ञात करना, 10% वार्षिक ये दर दी हुई है ब्याज की दर से साधारण ब्याज है मूलधन का कितना हो जाएगा 2/5, मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो देखिए इसे साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, ये पी मूलधन का कितना हो जाएगा 2/5। देखिए SI सिंपल इंटरेस्ट ये बटे में आ जाएगा बराबर, यहाँ बचेगा 2/5। ओके,
अब ये ब्याज हो गया 2, ये मूलधन। अब हमें समय ज्ञात करना है। तो समय के लिए फॉर्मूला होता है T बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो हम इस सूत्र में मान रखते हैं। देखिए T बराबर सिंपल इंटरेस्ट 2 है इंटू 100, ये सूत्र में मूलधन 5 और दर है 10। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 2 गुना 4, इसलिए टी समय बराबर आ गया 4। ओके, ये आ गया आंसर। इस प्रकार से सवाल को सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2। साधारण ब्याज की किस दर से, यानी कि इसमें दर ज्ञात करें। किसी धन का 5 वर्ष का ब्याज, इस समय है 5 वर्ष, और ब्याज कितना हो जाता है उस धन का 3/4। तो यहाँ हमने निकाला था सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी मूलधन का 3/4। देखिए ऐसा ही सिंपल ये बटे में आ जाएगा, पी या रह जाएंगे 3/4। ये ब्याज हो गया, और ये 3 ब्याज है और 4 इसका मूलधन। अब हमें दर निकालना है। दर के लिए सूत्र होता है आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी टाइम। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है दर निकालने। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में आ गया 3, साधारण ब्याज गुणा 100, सूत्र में पी मूलधन 4, और इसमें टी समय कितना दिया है 5 वर्ष। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 20 हो गए। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 का और 3 का गुणा करेंगे तो 5 दिया 15। तो ये 8 दर बराबर हो जाएगी 15% वार्षिक। ओके, इस तरह से इसका आंसर। तो सूत्रों को याद करना है, सूत्र की सहायता से आप आसानी से सवाल को कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष हो गया समय, ऋणदाता यानी कोई उधार देने वाला है, ऋण देने वाला है, को मूलधन का 5/4 राशि वापस करता है। तो बताइए उधार किस वार्षिक दर से लिया गया। वार्षिक दर हमें ज्ञात करना है। तो ये मूलधन का 5/4 है, तो ये मिश्र धन है। ए बराबर पी मूलधन का 5/4। तो ए मिश्र धन है, ई मूलधन है, तो ये हो जाएगा ए, ये इधर आ जाएगा बटा पी बराबर 5/4। अब ये मिश्र धन हो गया, ये मूलधन। अब हम ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दें। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाए। ये 1 आ गया ब्याज, साधारण ब्याज। ओके, अब हमें वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो वार्षिक दर ज्ञात करने का सूत्र होता है आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू पी मूलधन और टी समय। इसमें मान रख देंगे हम आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट बना रहा है 100, सूत्र में
बेटा पी कितना आ रहा है बोलता 4 और टी समय दिया है इसमें 5 वर्ष। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गए। 4 एकम 4, 4 और 5 एकम। इस प्रकार से दर आ जाएगी हमारी 5% वार्षिक। ओके, इस तरह से बहुत ही आसान सूत्र है। इन सूत्रों का यूज करते हुए मैं सवालों को हल कर। आप ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, क्योंकि इसी तरह के सवाल ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। इस तरह के सवालों की आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल नागर स्टडीज सब्सक्राइब करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आप मेरी सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाऊंगा। मैं खुद मेहनत करूंगा और अच्छे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे। ओके, बहुत आपके लिए यूजफुल रहे और आपको एग्जाम में सफलता दिलाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।